ಆಗಲೇ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आपके चूल्हे चौके का ध्यान रखा है। साथियों, गरीब को पक्का मकान, गरीब के घर पर रसोई गैस देने का काम भी पहले नामुमकिन लगता था। इसे मुमकिन बनाने का काम भी इसी प्रधान सेवक ने किया है। नेताओं को अपने आंगन तक चकाचक सड़कें पहुंचता आपने देखा है। बिहार के गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने का बीड़ा इस चौकीदार ने उठाया है। साथियों, बड़े अस्पताल सिर्फ और सिर्फ अमीर की पहुंच में होते थे, ये भी तो हमने बहुत देखा है। लेकिन गरीब भी आयुष्मान हो सकता है, उसको भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल सकता है। इसे मुमकिन होते हुए भी आपने देखा है। साथियों, जब मैं आयुष्मान भारत की योजना बना रहा था, तब नामदारों की शान और शौकत भी मेरे दिमाग में थी और हमारे गरीब भाई बहनों का दर्द भी मेरे दिल में था। मुझे अपनी भावनाएं इसी बिहार का संतान दिनकर जी की इन पंक्तियों में मिली। दिनकर जी ने लिखा था, रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वालों। ಎಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಭಾಷಣ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದರೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಶಪಥ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೀತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಏನೇ ಆದರೂ UP ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡಿತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಖಚಿತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಪಡೀತವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದರೆ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡಿತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. साथियों, किसानों के नाम पर अपने लिए राजनीतिक रास्ते तो बहुतों ने बनाए, लेकिन इतने दशकों बाद भी स्थिति में सुधार नहीं आया। आपके चौकीदार ने बीते 5 वर्षों में इस दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। फसलों के लिए लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य तय करने की मांग बरसों से हो रही थी। ये पूरा करने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। अब पीएम किसान सम्मान योजना की वजह से बिहार के 1,60,00,000 से अधिक किसान परिवारों को साल में 3 बार सीधी मदद मिलनी शुरू हो चुकी है। अब तो हमने संकल्प लिया है, हमारे संकल्प पत्र में घोषित किया है, 23 मई के चुनाव नतीजे के बाद फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी।
और जब मोदी सरकार बनेगी तो किसानों के लिए हमने अभी 5 एकड़ का जो नियम बनाया था उसको भी निकाल देंगे और देश के सभी किसानों को ये लाभ देंगे। इतना ही नहीं, छोटे और सीमांत किसानों को ये बहुत बड़ा निर्णय हमने किया है। छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन का भी हमारा संकल्प है। अब किसान को भी पेंशन मिलेगा। साथियों, देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा कवच देने वाली सारी योजनाएं इसलिए शुरू कर पाया हूं क्योंकि आपने मुझे चौकीदारी की जिम्मेवारी दी है। निरंतर मुझे अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन दिया है। सुरक्षा चाहे आपके हितों की हो, आपके सम्मान की हो या फिर हमारे देश की सीमाओं की हो, ये सबसे जरूरी है। भाइयों और बहनों, शांति की बात भी वही कर सकता है जिसकी भुजाओं में दम होता है। आप याद करिए, 2014 से पहले पाकिस्तान का रवैया क्या था। आतंकवादी भी पाकिस्तान भेजता था और फिर हमलों के बाद धमकियां भी पाकिस्तान देता था। कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई में उलझकर ही रह जाती थी। क्या भारत को ऐसे ही रहना चाहिए क्या? क्या भारत को ऐसे ही रहना चाहिए क्या? क्या डर डर कर जीना ही ये हमारी नीति होनी चाहिए? क्या देश के वीर सपूतों के हाथ बांध के रखना चाहिए? हमने घर में घुसकर मारा। सही किया कि नहीं किया? ठीक किया कि नहीं किया? आप सहमत हैं? भाइयों बहनों, पुलवामा में यहां का भी मेरा एक वीर बेटा शहीद हुआ था। इसको मैं कैसे भूल सकता हूं? आपका एक चौकीदार आपकी इस भावना को समझता है। यही कारण है कि जिस बंदिश से बाहर निकलने के लिए 130 करोड़ का देश छटपटा रहा था, उस बंदिश को हमने तोड़ दिया। आज पाकिस्तान की स्थिति देखिए, वहां के हुक्मरान हो या फिर आतंक के आका, डर उनके चेहरे पर दिख रहा है। आज वे दुनिया में जा जाकर ಎಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಚಿಕ್ಕ